चले गए, लेकिन हम सबसे ज्यादा हम सम्मानित अध्यक्ष जयराम प्रसाद गुप्ता जी को धन्यवाद देना चाहेंगे कि उनके नेतृत्व में पूरे प्रदेश अध्यक्ष के हैसियत से उन्होंने जिस ढंग से लोग को जोड़ा, ये बताता है कि इनमें क्षमता है समाज को आगे ले जाने का और उनके दायित्व को पूरा करने का। ये बहुत बहुत धन्यवाद। हम उम्मीद करते हैं अलग अलग प्रदेशों से आए हुए हमारे, ये हम कह सकते हैं कि देश और प्रदेश सभी जगह से आने वाले में इम्पोर्टेंट है हमारे भाई पवन गुप्ता जी, प्रदेश अध्यक्ष प्रमोद गुप्ता जी, उपाध्यक्ष जयप्रकाश गुप्ता जी, महामंत्री आदरणीय पीके चौधरी जी, आदरणीय स्वागत अध्यक्ष अनिल गुप्ता जी, भरत गुप्ता जी, हमारे महिला नेत्री श्रीमती रानी गुप्ता जी जो अध्यक्ष हैं, रश्मि गुप्ता जी, हमारे मधुबनी से चलकर ऋषिकेश राघव जी इंजीनियर भी हैं, भाई पवन गुप्ता जी, आदरणीय डॉक्टर राजकुमार गुप्ता जी, भाई राजनगर से आए आजाद गुप्ता जी, आदरणीय तुलसी गुप्ता जी, भाई दीपक शाह जी, भाई अमरनाथ शाह जी, हमारे शैलेश बाबू, जयनगर से आए हमारे भाई हमारे मामा शेखर मामा जी, ये हमारे जयनगर के काफी इम्पोर्टेंट रहे हैं, और डांस में बैठे रिपन कुमार गुप्ता जी जो डेल कंपनी से हैं। ये सबसे बड़ी बात है कि अखिल भारतीय कमलापुरी वैश्य जिनको हम सम्मान देना चाहेंगे, और लगातार जो महिला में जो 50% से जो आबादी यहाँ दिख रहा है, इसलिए सबसे ज्यादा महिलाओं को मातृशक्ति को धन्यवाद देना चाहेंगे। और यहाँ 3 जनरेशन हम देख रहे हैं, एक जनरेशन नहीं है, हमारे बच्चे भी हैं, मिडिल भी हैं, हमारे बुजुर्ग भी हैं, तो 3 जनरेशन का ये बताता है कि इतना राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जो नेपाल से भी चल करके हमारे सभी साथी आए, तो जहाँ भी हम जाते हैं तो हमने पाया, नेपाल गए थे तो कमलापुरी वैश्य को हमने देखा, नजदीक से देखा, और कहीं भी पूरे प्रदेश में 38 जिला में जाते हैं देखते हैं। मेरा मानना है मेरा बिहार नहीं आपका बिहार, लेकिन हम कहाँ हैं, किस स्थिति में हैं, हमें कहाँ जाना है, ये दृढ़ संकल्प लेने की आवश्यकता है कि कमलापुरी वैश्य को कहाँ जाना है। केवल ये कह देने से कि हम अगर मान लीजिए एनेक्सर 2 में तो है ही, लेकिन कमलापुरी वैश्य को केंद्रीय आरक्षण सूची के प्रस्ताव जो केंद्र को भेजना है, नहीं जाने का क्या कारण है, ये बहुत आवश्यक है जानना। चूंकि लगातार 2003 के बाद आप जानते होंगे कि 7 ऐसे समाज थे जो हमारे एनेक्सर 2 में थे, जिन्हें आप जानते होंगे, समझते होंगे, लेकिन आज वो दलित में चले। क्यों चले गए? ताकि ततमा से लेकर के ठठेरा से लेकर जितने लोग थे, उस समय हमने अविश्वास प्रस्ताव डाला था 2004 में, और 2006 में जाते जाते हम लोग 2 साल के अंदर उनको लेके चले गए। इसके फिर 4 समाज को लेके गए, जिसमें कानू समाज था, तैलिक समाज था, और लगातार तैलिक समाज बाद में हुआ, लेकिन कानू समाज पहले चला गया। ये जानने की आवश्यकता है। और ये जातिगत जो लगातार हम कैसे एनेक्सर 2 से कैसे एनेक्सर 1 में जाए, कैसे हम दलित में जाए, ये कहीं न कहीं एक टेक्निकल चीज है। ये अगर मान लीजिए, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि एक अरहरी वैश्य था, एक अरहरी वैश्य एनेक्सर 2 बिहार में आना चाहता था, तो और समाज के लोग थे, उन्होंने हाई कोर्ट में केस किया। हाई कोर्ट में केस किया, उसके बाद क्या हुआ, जब हमारा संख्या इतना ही है, जहां मान लीजिए 10 कुर्सी है, अब 12 लोग आ गए हैं, तो 10 कुर्सी पर 10 लोग ही बैठेंगे। 2 पीढ़ी अन्न को उठना पड़ेगा कि सीनियर कौन है, जूनियर कौन है, ये देख करके उठना पड़ेगा। हम समझते हैं उन दिनों की बात है, ये शायद स्टेज से आपको कहने में थोड़ा सा, तो उस समय देखा गया हम लोग राष्ट्रीय स्तर पर कि नहीं, हम लोग भी पार्टी बने। जब गए अंत में बिहार के हाई कोर्ट ने कहा किया कि जितना मारवाड़ी समाज था उसको डिलीट कर दिया, और जब मारवाड़ी समाज को डिलीट किया तो 2 समाज उसमें चले आए। तो हमारा ये कहना है
कि कोई भी समाज, हमारा कमलापुरी वैश्य समाज आगे बढ़े, निश्चित तौर पे समीर महासेठ तन मन धन के साथ आगे बढ़ा करके केंद्रीय सूची में लाने का काम करेगा। लेकिन एथेनॉल रिपोर्ट नहीं बनेगा कि हमारे इस कमलापुरी वैश्य में कितने डॉक्टर हैं, अभी राजकुमार वो बोल रहे थे, कितने इंजीनियर हैं, कितने आईएएस हैं, कितने सीए हैं, कितने व्यापारी हैं जो इनकम टैक्स देते हैं, कितने पढ़े लिखे हैं, 38 जिला में कौन कौन जिला में है, कितनी संख्या है। ये एथेनॉल रिपोर्ट जब तक नहीं बनेगा तब तक संभव ही नहीं है। ये एथेनॉल रिपोर्ट बना करके जब हम चलेंगे तो ये दायित्व आपका है, और हम आगे लेकर के कहते हैं कोर्ट हाई कोर्ट केस करना पड़े, रिट फाइल करना पड़े, चाहे जैसे भी हो। बिहार सरकार के चाहे नहीं चाहने की बात नहीं है। उन्होंने, हम ऑलरेडी कमलापुरी वैश्य का हमने विस्तार प्रस्ताव लाया था कि कमलापुरी वैश्य को कैसे न कैसे नक्सल 1 में लाया जाए। उस समय भी हमारा हुआ आया था, और उसका पर्पस ही था कि हम दिल्ली में जो आप कह रहे हैं वहां तक हमारा चला जाए। लेकिन वो एथेनॉल रिपोर्ट नहीं बन पाया। जब एथेनॉल रिपोर्ट ही नहीं बन पाएगा तो हम कैसे आगे जाएंगे? बिना कोई आईसी किए हुए कहेगा कि हम मेडिकल का एग्जाम देंगे, ये कैसे होगा? बिना कि नहीं बेसिक लिए हुए, ग्रेजुएशन किए हुए आईएएस का एग्जाम देगा, कैसे होगा? ये हम इसलिए कह रहे हैं कि एजुकेट करने की जरूरत है, और जहाँ पे आपसे हमें कुछ बुद्धि लेने की जरूरत है हम आपसे बुद्धि लेंगे। समाज से बड़ा कोई नहीं होता है, पहले समाज है तब हम लोग हैं। और जितने भी समाज हैं, अगर मधुबनी जिला से हम आते हैं, अगर हम कह सकते हैं कि कितने लोग हैं ये हम जान रहे हैं, लेकिन 38 जिला का हमारी जानकारी नहीं है। वो कहीं ना कहीं एथेनॉल रिपोर्ट बनेगा, और एथेनॉल रिपोर्ट बनने के बाद हमें देखना पड़ेगा, और उस पूरी को जो हमारा टारगेट है इसे पूरा करने का, निश्चित तौर पर ये टारगेट पूरा करने के लिए आपसे मेरी अपेक्षा है कि जहाँ पे जैसे जातिगत गणना हो रहा था, आप ही बता दें, यहाँ हाथ उठा करके कितने लोगों ने जाति के अलावा वैश्य लिखा था? शायद एक भी हाथ नहीं उठेगा। लगातार 38 जिलों में हम लोग घूम घूम के कह रहे थे कि एक दिन ऐसा आएगा जब आपको छला जाएगा। और 38 जिला में लगभग 70 से 80 हजार किलोमीटर लगातार 20 वर्ष से चल करके हम लोग यही एजुकेट करते रहे कि 11 वर्ष के बाद जातिगत गणना होगा। जातिगत गणना में आप अपनी जाति जरूर लिखें, लेकिन ब्रैकेट में वैश्य लिखने का काम करें। इसके पीछे क्या था? कभी हम सारे हाई कोर्ट के बड़े वकील से पूछ करके और दिल्ली में पूछ करके हमने ये बात कहा था, लेकिन हम देख रहे हैं लोग कोई ना कोई जाति में ऐसा लगा हुआ है कि हमारे ही जाति में हमें कमजोर करने का प्रयास हो रहा है। ये क्यों प्रयास होता है मुझे समझ में नहीं आता है। हम ये समझते हैं कि कहीं ना कहीं जानकारी लेना हो तो जरूर जानकारी लेने की बात करें, लेकिन हम अगर प्रयासरत थे कि ताती तत्मा से लेकर के उन्हें दलित में पहुंचाने का काम करेंगे तो नीतिगत निर्णय के साथ साथ सही लड़ाई लड़े और वहां तक पहुंचाने का काम किया। आज हम कह सकते हैं, आज पुनः ये पीड़ा उठाते हैं, और यहाँ आकर के हम इतना कहना चाहेंगे, आप आगे बढ़े, आवश्यकता पड़ेगी तो गांधी मैदान भी भरने का काम करेंगे कि आप अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए आप सोच ले। 38 जिला बताता है कि आपके समाज से बुद्धिमान समाज कोई नहीं है, आपके समाज से ज्यादा दाता समाज कोई नहीं है, आपके समाज से कोई इस तरह का नहीं है। लेकिन आप ही बता दें कि कौन सा जिला में कौन पार्टी वर्कर को आपने आगे बढ़ाया? कौन समाज के लोगों ने आगे बढ़ करके जो काम करने वाला है उसे आगे बढ़ाया? बिया बाबू हुए हमारे एक विधायक, निश्चित तौर पर हुए। आगे आप 5 साल इस तरह का काम करिए, लगातार 5 साल तक इस तरह का सामाजिक संस्था का नहीं कार्यक्रम करिए। आने वाला टाइम में आप 5 एमएलए, 5 एमपी, 5 एमएलसी बना करके दिखाने का काम करें, और पंचायती राज में सब जगह जीतेगा। लेकिन आप आगे बढ़ाने का सोच रखेंगे तब ना। अगर जो लोग कार्य करता है, जो काम करने वाले हैं, सबसे पहले डैश पे बैठे सबों को हम सम्मान करते हैं, और सामने पूरे सभागार में सबों को सम्मान करते हैं। आप आगे बढ़े, और समाज में जो हमारा अच्छा काम करने वाला है कमलापुरी वैश्य में, उसे कहे कि आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं।
लोग आगे बढ़ते हैं, लोग पीछे देखते हैं तो कोई देखने वाला नहीं है। जबकि नहीं, दूसरे को हम दे देते हैं चंदा, दूसरे को आगे बढ़ाने का काम करते हैं और हम अपने ही समाज के लोगों को कहीं ना कहीं नहीं उतना मदद कर पाते हैं। जिस दिन आप सोच लीजिएगा हमने 5 साल का टारगेट दिया, आप टारगेट मेरे साथ मिल करके सम्मानित अध्यक्ष से आग्रह करेंगे, आप आइए। प्रमोद भाई तो लगातार पट्टा में रह करके हमारे साथ बैठते रहे, करते रहे, चीजों को उन्होंने नजदीक से देखा है। लेकिन हम आपसे आग्रह करते हैं, आप एक बार आशीर्वाद दें। हम यहाँ आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं, बिना मधुबनी जिला के या पूरे बिहार के आशीर्वाद से हम एमएलए नहीं बने। ये पहली बात है। कमलापुरी वैस का बहुत बड़ा योगदान है हमारे एमएलए बनाने में, लेकिन मंत्री बनने के बाद मेरा क्या दायित्व है? मेरा दायित्व है कि अगर आप व्यापार कर रहे थे, अब व्यापार से उद्योग करने का आप दृढ़ संकल्प लें। आप इतने लोग हाथ उठा करके बोले, लगातार व्यापार किए हैं, 3 पुस्त से व्यापार कर रहे हैं, अब कितने लोग आएंगे जो व्यापार के अलावा आप उद्योग खोलने का काम करेंगे? बिहार सरकार आप आगे बढ़ करके आपको मदद करेगी, क्योंकि हर एक इंफ्रास्ट्रक्चर में जो बिहार है अब पीछे नहीं है। चाहे बिजली हो, चाहे पानी हो, चाहे सड़क हो, चाहे टीजिंग प्रॉब्लम हो, जितना भी टीजिंग हर एक आदमी का परिवार का होता है। हम इतना कमाएंगे तो मोटरसाइकिल खरीदेंगे, इसका गाड़ी खरीदेंगे, मकान बनाएंगे, बेटी की शादी करेंगे, अच्छे घर में शादी करेंगे। ये टीजिंग प्रॉब्लम बिहार का समाप्त हो चुका है। हम उम्मीद करते हैं रिपन कुमार गुप्ता जी हैं और उनसे कि आप तेल कंपनी के हैं, आप एक ऐसा बनाइए कि जिस प्रकार हम लगातार ट्रेनिंग दे रहे हैं, सारे यूनिवर्सिटी में दे रहे हैं, इंडस्ट्री से सारे इंजीनियरिंग कॉलेज में MOU कर रहे हैं। 38 जिला बताइए जहां मेडिकल कॉलेज नहीं है, 38 जिला बताइए जहां इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है, 38 जिला बताइए जहां ITI नहीं है। हमारे पढ़ लिख करके आप कहते हैं, हमारे कितने लोग, हमने पहले से कहा था, अरे कुछ नहीं कर रहे हो तो पढ़ाई के साथ साथ एडवोकेट वाला आप ले लो। अच्छा पढ़ाई करोगे तो हाई कोर्ट जज भी बन जाओगे, कोई बड़ी चीज नहीं है। और जब हमारे समाज से 5 हाई कोर्ट जज बन जाएंगे, 5 और एडिशनल हर एक साल IAS IPS हो जाएगा, तो कहां से कहां बढ़ जाएगा। राजनीति का तो अलग है, लेकिन शिक्षा के माध्यम से ही आप आगे बढ़ सकते हैं। और घर घर में शिक्षा कैसे आगे बढ़े उस पर आज से प्लानिंग कर लीजिए और सोच रखिए। जो हमारे गरीब हैं, जो बहुत ही ऐसे बच्चे हैं जो हमारे समाज के नहीं पढ़ पा रहे हैं, हमारे जिला के लोग एक कमेटी बना के, कोई जरूरत नहीं है पंचायत स्तर तक आपको काम करने का। आप अगर बहुत कुछ चाहते हैं तो अनुमंडल तक करिए और जिला स्तर अपना संगठन बनाइए। और राष्ट्रीय वैश्य महासभा एक ऐसा संगठन है, आप उसके ऑलरेडी पार्ट पहले ही से हैं। राष्ट्रीय वैश्य महासभा के साथ मिलकर के आप अपने हक को एक से एक, हम कहते हैं, कदम में कदम मिला करके बढ़ने का प्रयास करें। और गांधी जी के अनुयायी हैं, केवल एक थप्पड़ मार देने के बाद दूसरा थप्पड़ बढ़ाने के लिए आज भी गांधी जी आएंगे तो शायद वो फेल कर जाएंगे। इसलिए गांधी जी के उन सपनों को साकार करने के लिए, हमें आपको कि नहीं आगे बढ़ाने के लिए मुझे दृढ़ संकल्प लेना है कि कमलापुरी वैश्य का जो ये अधिकार है सेंट्रल सूची में लाने का, निश्चित तौर पर लाने के लिए मात्र 5 साल के अंदर हम सारा नियम को उस ढंग से बनाएंगे कि मात्र 3 महीना से 6 महीना के अंदर ये हक लेके रहेंगे। अब 5 साल में अपने समाज को जहाँ ले जाना चाहते हैं जरूर ले जा करके दिखाएंगे। टारगेट होना चाहिए MP बनाने का, टारगेट होना चाहिए राज्यसभा में भेजने का, टारगेट बनाना चाहिए MLA बनाने का, MLC बनाने का। आपसे कौन बड़ा पैसा वाला है भाई? MLC का क्या हालात है? कुछ छिपा हुआ है क्या? है कुछ छिपा हुआ नहीं है। आप आगे बढ़े हर एक पार्टी। और दूसरी बात है, लोग अपने अपना बात कह के चले गए। अगर ये कहा जाए कि जो आपको सम्मान नहीं दे आप वोट नहीं दीजिए, हम वोट किसको दे रहे थे भाई? हम वोटवा किसको दे रहे थे, ये आपको समझना है। इसलिए समाज का काम समाज की बात होनी चाहिए। इस स्टेज पर कोई राजनीतिक बात नहीं होना चाहिए। ये गैर राजनीतिक हमारा है संगठन। उस संगठन के माध्यम से हम दूसरे समाज को बताना चाहेंगे। और जब जान लीजिए जगह खाली होगा तो किसका जगह खाली होगा? जब आप आगे बढ़ेंगे
तो किसको तकलीफ होगा, किसको पेट में दर्द होगा, ये कैलकुलेशन आप बैठेंगे संगठन के माध्यम से हम आपको समझाएंगे। इस सभागार में समझाना मुश्किल है। इतना ही जान लीजिए, पूरे बिहार में या पूरे देश में पैरेलल संगठन है। किस चीज का? पैरेलल सचिवालय है। सारे अपर कास्ट का पैरेलल सचिवालय है। कौन डॉक्टर की कहाँ पोस्टिंग होगी, कौन आईएएस का कहाँ पोस्टिंग होगी, कहाँ कौन इंजीनियर का पोस्टिंग होगा, यहाँ सारे पदाधिकारी में बैठे हुए हैं। सब बात वो लोग जानते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि कमलापुरी वैश्य में हमारा पदाधिकारी नहीं। अभी रिटायर करने वाले लगभग 6 पदाधिकारी थे। आप उनसे अलग अलग से बात करिए। अब हर एक लोग बताएंगे कि हमारे कमलापुरी वैश्य समाज के न आगू नाथ न पाछू पगा। जब हम कहीं आगे बढ़ जाएंगे तो कोई पीछे हमको मदद करने वाला नहीं है। एक संगठन ऐसा हो, सशक्त संगठन हो कि आपको जहाँ सही कहीं भी हो, आपको लोग कहें कि आप आगे बढ़ो, हर समाज आपको मदद करने के लिए तैयार है। भाई पीके चौधरी ने कुछ अलग से भी कहा कि हम जाति तोड़ो समाज छोड़ो। डॉक्टर साहब ने कुछ आगे ही कह करके बोल दिया। उस बात को अगर कहेंगे तो राजकुमार भाई को लगेगा, लेकिन बहुत ही सही बात है। निश्चित तौर पे आगे बढ़ने के लिए जब तक हम लोग अपने समाज का दायरा नहीं बढ़ाएंगे, अपना समाज एक एक समाज कमलापुरी वैश्य जरूर आगे बढ़े, लेकिन बृहत प्राप्ति के लिए बृहत सोच रखना पड़ेगा। एक एक आदमी 60 इंची का छाती बनाइए और आगे बढ़ करके वैश्य एकजुटता को आगे बढ़ाते हुए वैश्य एकता के लिए वैश्य आयोग से लेकर के अपनी बातों को भी मजबूत करने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।